नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं पल्लवी झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जून में कौन सा ग्रह लाएगा खुशियां, कौन सा ग्रह देगा चुनौतियां, अशुभ ग्रहों को कैसे शुभ बनाएं, भाग्य का साथ कैसे पाएं। जी हाँ, आज का काल चक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित जी आपको राशि अनुसार जून महीने के ग्रह गोचर के बारे में बताने वाले हैं। जून में कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ साबित होगा और कौन सा ग्रह आपकी मुश्किलों को और बढ़ा देगा। जून में किन ग्रहों की कृपा से आप कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते हैं और कौन से ग्रह आपको अर्श से फर्श पर ला सकते हैं। जून में किस राशि पर कौन सा ग्रह पड़ेगा भारी और कौन से ग्रह बनाएंगे किस राशि को भाग्यशाली। जून में अपने ग्रहों की चाल और अपनी किस्मत का हाल जानने के लिए ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। चलिए, राशि अनुसार आपके ग्रहों की चाल और आपकी किस्मत का हाल तो पंडित जी से जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले पंडित जी से जून महीने का पूरा ग्रह गोचर जान लेते हैं। जून में कौन सा ग्रह अपनी राशि बदलेगा, किन ग्रहों की युति बनेगी, जून में कौन से ग्रह खतरनाक योग बनाने वाले हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखो, ग्रह चाल तो हर समय बदलती रहती है। जून 2026 महीने का जो ग्रह गोचर के लिहाज से देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जैसे 17 जून तक अधिक मास रहेगा, 2 जून को गुरु का गोचर अपनी उच्च राशि कर्क राशि में हो जाएगा, 8 जून को कर्क राशि में शुक्र का भी प्रवेश हो जाएगा, 15 जून को सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, 15 जून से 22 जून तक मिथुन राशि में सूर्य और बुध की युति भी होगी, 22 जून को बुध का कर्क राशि में प्रवेश हो जाएगा, 29 जून से 7 जुलाई के बीच बुध कर्क राशि में ही बकरी रहेगा, 5 जून को केतु कर्क राशि में प्रवेश करेगा, 21 जून को वृषभ राशि में मंगल का गोचर होगा, शनि पूरे साल मीन राशि में रहेगा। ये ग्रह गोचर आज का है, इसे ध्यान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों पर जून में किन ग्रहों की शुभ अशुभ दृष्टि रहेगी, साथ ही जून में कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे और कौन सा ग्रह इनका बड़ा नुकसान कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए भाई, अगर आपकी मेष राशि है या मेष लग्न में आपका जन्म हुआ है, दोनों बातें हैं। किसी किसी की कुंडली में जन्म कुंडली प्रभावी होती है और किसी किसी की जन्म कुंडली में जन्मांग में चंद्र कुंडली प्रभावी होती है। अगर चंद्र कुंडली प्रभावी होगी तो मेरी ये भविष्यवाणी 100% आपके ऊपर लागू होगी। अगर आपकी लग्न कुंडली प्रभावी होगी तब भी ये भविष्यवाणी आपके ऊपर सटीक होगी। लेकिन मान लीजिए कि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से अगर आपने विचार नहीं किया तो थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। पहली बात तो, अगर कभी आप कुंडली किसी को दिखाएं, किसी योग्य व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति ही इसका निर्धारण कर सकता है, आम व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, तो वही निर्धारण कर सकता है कि आपकी जन्म कुंडली प्रभावी है कि आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी है। कौन सी कुंडली आपको गवर्न कर रही है, किस कुंडली के माध्यम से आपका जीवन संचालित हो रहा है। तो अगर मेष राशि के जातकों का देखा जाए तो जून महीने में राहु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और बृहस्पति आपके लिए शुभ है। जून महीने में राहु आपके लिए शुभ है। क्यों शुभ है? इसलिए कि आपके 11th हाउस में है, 11वें घर में है। 63 गते पापो जन्मांगो स्वप्ना भवे। 11वें घर का राहु सीधे राजा बनाता है, तो ये क्या करेगा? आपकी आमदनी बढ़ाएगा, रुके हुए काम बनाएगा, दोस्तों और संपर्कों से लाभ दिलाएगा। पूरे महीने मंगल से भी आपको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि मंगल आपकी राशि में रहेगा। महीने के पहले भाग में मंगल साहस, आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस इतना बढ़ाएगा कि
कि आपकी नेतृत्व क्षमता निखर करके सामने आएगी। दूसरे भाग में आर्थिक प्रयासों में तेजी लाएगा। 8 जून तक शुक्र आपके तृतीय भाव में, उसके बाद चौथे भाव में गोचर करेगा। शुक्र चौथे भाव में बैठकर आपके लिए शुभ होगा। मकान, वाहन, सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। घर में धर्म कर्म के कार्य हो सकते हैं। प्रतियोगी कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं, लेकिन शुक्र के कारण परिवार में थोड़ी अशांति भी हो सकती है। आपके चौथे भाव में बृहस्पति नया घर, पुराने घर का रेनोवेशन, घर में शुभ कार्य, मां की सेहत में सुधार का संकेत देता है। 15 जून के बाद मिथुन राशि में सूर्य के आने से आपको लाभ मिलेगा। इसके पहले आप बचत पर ज़्यादा ध्यान देंगे। आप तीसरे भाव में बुध के होने से कारोबार और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करेंगे। जून महीने में केतु और शनि से आपको लाभ कम ही मिलेगा। जून महीने में 5वें भाव में बैठा केतु शुभ नहीं होगा। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, संतान की सेहत में गिरावट का संकेत है। रिश्तों में गलतफहमियां हो सकती हैं और दूरियां आ सकती हैं। संतान को लेकर के मैं बार बार कह रहा हूं कि थोड़ा सा टेंशन बढ़ सकता है। 12वें भाव में शनि भी आपके लिए बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। तनाव, खर्च और काम का दबाव बढ़ सकता है। मेहनत ज़्यादा करेंगे लेकिन लाभ कम मिलेगा। सहकर्मियों और अधिकारियों से तालमेल बिगड़ सकता है। क्रोध और जल्दबाजी से बचना चाहिए। सोच समझकर धन खर्च करना चाहिए। रिश्तों में अहंकार से बचना चाहिए। और पूरे महीने आपको विष्णु सहस्त्र नाम या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे आपके जीवन की सारी दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी और आप प्रगति पथ पर आगे बढ़ेंगे। पक्का मानिए, यदि आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर दिया या राम रक्षा स्तोत्र का आपने पूरे महीने सुबह शाम पाठ कर लिया और आपकी मेष राशि या मेष लग्न है, तो चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति हो उसमें भी चमत्कार आपको दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि वालों का ग्रह गोचर कैसा रहेगा, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वक्त जो हमारे साथ पंडित जी कॉलर जुड़े हैं उनका सवाल क्या है। नीता बैंगलोर से हमारे साथ जुड़ी हैं। नीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, क्या कुछ मन में प्रश्न है आपके? नमस्कार पंडित। हाँ, सदा सुखी रहिए पंडित जी। चरण स्पर्श पंडित जी। सदा सुखी रहिए पंडित जी। हाँ, मैं नीता बोल रही पंडित जी बैंगलोर से। मेरा भतीजा है सुमित। भाई का लड़का है? हाँ, भाई का लड़का है। छोटे भाई का लड़का है, बड़े भाई का लड़का है? बड़े भाई का लड़का है। हाँ। सुमित, तो उसको कैंसर हो गया था। अच्छा से देखिएगा पंडित जी। 18/12/1982। बहुत सीरियस स्थिति है बेटा। शुक्र और शनि की चतुर्थ दशम स्थिति है, बहुत सीरियस स्थिति है। और अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो रोग भाव में बृहस्पति और शुक्र की स्थिति है और बहुत ही कठिन स्थिति है, बहुत ही खराब स्थिति है। और मैं क्या कहूँ, इसमें ग्रह स्थिति इतनी खराब है जिसका कोई हद नहीं। लेकिन एक उपाय मैं बताना चाहता हूँ। इनके माता या पिता 1000 बेलपत्र उसको पानी से धो करके, शुद्ध जल से धो करके और उस पर चंदन का इत्र लगा करके महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए किसी शिवलिंग पर लगातार 11 दिनों तक 1000 बेलपत्र महामृत्युंजय बोलते हुए अगर समर्पित करें और साथ में कोई जल गिराता रहे शिवलिंग पर और उसके बाद धूप दीप नैवेद्य से विधिवत पूजा करके आरती करें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 11 दिनों के बाद चमत्कार होगा और बच्चा सुरक्षित सेफ हो जाएगा। अभी स्थिति बहुत ही खराब है। अभी स्थिति इतनी खराब है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और ये स्थिति खराबी का संकेत जो मुझे मिल रहा है मार्च 2027 तक मिल रहा है। मार्च 2027 तक इस बच्चे को ट्रीटमेंट में रहना होगा। लेकिन जो उपाय मैं बता रहा हूँ, एक तो ये उपाय करें और दूसरा उपाय अगर कर सकते हैं
तो 8000 महामृत्युंजय के मंत्रों से काला तिल, घी, चीनी और शहद मिला करके 8000 आहुति महामृत्युंजय मंत्र से जिस दिन पृथ्वी पर अग्निवास हो, इसका विचार करके अगर हवन करा दिया जाए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ बच्चा निश्चित रूप से सुरक्षित जीवन जी लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को जून में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि का ग्रह गोचर तो ये है कि महीने की शुरुआत में तो सूर्यदेव आपकी राशि में हैं, बुध भी आपके राशि में हैं। ऐसे में जून महीने में आपके लिए शुभग्रह हैं शनिदेव, सूर्य, राहु, बुध, बृहस्पति और शुक्र। जून महीने में आपके लाभ भाव यानी 11वें भाव में शनिदेव विराजमान हैं। शनि से आमदनी, लाभ और इच्छाएं पूरी होने की संभावना है। देखिए, आश्चर्य मत मानिए कि शनि आपको क्यों दे रहे हैं, इसलिए कि 11वें भाव में शनि राहु अच्छा ही फल देते हैं, बुरा फल नहीं देते हैं। ये बुरा फल तब देंगे जब शनि मेष राशि का होगा या राहु धनु राशि का होगा, तभी ये बुरा फल करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो ये बुरा फल नहीं करेंगे। करियर में प्रमोशन का नया अवसर आपको मिलेगा। 15 जून तक सूर्य आपके लग्न में माने आपके राशि में रहेंगे और इसके बाद आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, माने धन भाव में आ जाएंगे। 15 जून तक समय बहुत अच्छा है। आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता, मान सम्मान में वृद्धि का योग बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने की भी संभावना है। 10वें भाव यानी कर्म भाव में राहु के होने से विदेश में नौकरी या कारोबार से जुड़े अच्छे अवसर मिल सकते हैं। मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन आपको ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। आपके दूसरे भाव में बुध के होने से आर्थिक लाभ और पारिवारिक सुख दोनों मिल सकता है। बृहस्पति आपकी राशि में तीसरे भाव में रहेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा और रिश्ते भी सुधरेंगे। 8 जून को शुक्र आपके तीसरे भाव में आएंगे, कार्य क्षेत्र में यात्राओं से बहुत लाभ मिलेगा। सेहत और आत्मविश्वास के लिए भी शुक्र शुभ साबित होगा। रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा, परिवार में प्यार बढ़ेगा, आपकी वाणी में मिठास बढ़ेगी। जून महीने में केतु और मंगल से आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा। चौथे भाव में केतु के होने से परिवार की शांति प्रभावित हो सकती है। परिवार से जुड़े खर्च भी अचानक बढ़ सकते हैं। मां को नसों से संबंधित बीमारी हो सकती है। मन में चिंता और अस्थिरता महसूस हो सकती है। ज़्यादा यात्राएं थकान और बजट को बिगाड़ सकती हैं। धन लाभ होगा, लेकिन खर्च नियंत्रण से बाहर हो सकता है। नौकरी या कारोबार में बड़ा बदलाव आपको दबाव में रखेगा। घर से दूर जाकर काम करने के योग बन सकते हैं। 20 जून तक मंगल आपके लग्न में रहेंगे, जो साहस बढ़ाएंगे, लेकिन 28 जून को मंगल आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। सेहत कमजोर रहेगी। उतावलापन में आप गलत फैसले ले सकते हैं। गुस्से और अहंकार से आपको दूर रहना होगा। बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपका वृषभ लग्न है या वृषभ राशि है, तो आपको चाहिए कि आप हर शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल की 7 परिक्रमा करें और संभव हो सके तो शनि चालीसा का पाठ करें। ये शायद जून महीने के लिए आपके लिए वरदान साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच पंडित जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, मुकेश कटनी से। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। प्रणाम पंडित जी, मुकेश दुबे बोल रहा हूँ कटनी से। सदा सुखी रहिए दुबे जी। पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। में बहुत परेशान हूँ पंडित जी, अति से ज्यादा। मेरा जन्म है 22/5/1980 12:46 दोपहर। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं दुबे जी? महाराज जी, मैं बहुत परेशान हूँगा। मेरा धंधा रहा, गाड़ियाँ रही 4, सब बर्बाद हो गई, खींच गई महाराज जी। बहुत अति से ज्यादा परेशान हूँ। हाँ, बुध और शनि दोनों ग्रहों का बृहस्पति के साथ इत्तेसाल नहीं हो रहा है, जिसके कारण वर्तमान आपका पिछले 2.5 सालों से बहुत खराब चल रहा है।
जिसके कारण किस्तें ना अदा होने के कारण वाहन आपका मतलब कि डिस्टर्ब हो गया और व्यवसाय आपका काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। देखिए दुबे जी, संभल तो जाएंगे आप, लेकिन आपको एक बात बता दूं, बहुत महत्वाकांक्षा के वशीभूत होकर के ओवरलोड लेकर के कोई काम मत किया करिए। इतना ध्यान रखिए कि आप उसी काम को करिए जिस काम को आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको इस दलदल से निकलने का एक आसान उपाय बताता हूं, जिससे आप निश्चित रूप से निकल पाएंगे। आप सिर्फ मेरा कहना मानिए, रोज शाम को सूर्यास्त के बाद एक हनुमान जी का दिव्य चित्र लगा करके और उनके माथे पर सिंदूर और चमेली के तेल का टीका लगा करके, उन्हें लाल फूल पहना करके, लाल फूलों की माला पहना करके और एक तिल के तेल का या देसी घी का दिया जला करके और थोड़ा सा गुड़, चीनी या किसी चीज़ का प्रसाद चढ़ा करके। और हाँ, अगर आप ब्राह्मण हैं और आधुनिक ब्राह्मण हैं, जनेऊ नहीं पहनते हैं, तो मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जनेऊ पहन लीजिएगा और माथे पर तिलक कर लीजिएगा और पूरब दिशा में मुंह करके आप सुंदरकांड का पाठ करिए। 100 दिनों तक लगातार सुंदरकांड का पाठ करिए और उसमें एक संपुट लगाइए, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ये संपुट लगाइए। ये हर दोहे के पहले और हर दोहे के बाद ये संपुट जरूर लगाइए, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। और मंगलवार के दिन व्रत करना शुरू कर दीजिए। अगर ये उपाय आपने 100 दिनों तक कर लिया तो 100 दिनों के बाद आपको रोशनी दिखाई देगी। और अगर इस काम को आपने कंटिन्यू जारी रखा तो 6 महीने के बाद आपको राहत मिल जाएगी। देखिए, एक बात जानिए, ब्राह्मण गरीब हो ये अभिशाप नहीं है, लेकिन ब्राह्मण तप से दुर्बल हो और ज्ञान से दुर्बल हो तो ये बहुत बड़ा अभिशाप है, बहुत बड़ा अभिशाप। तो इसलिए आप भले व्यवसायी हैं, लेकिन आपको अपने शास्त्र धर्म का पालन करते हुए पूजा पाठ धर्म कर्म में अपनी रुचि बनाए रखना चाहिए। सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि मेरी परिस्थिति ठीक हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। जून में मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह बड़ी परेशानियों का कारण बनेगा और किस ग्रह से मिथुन राशि वालों को जून में सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अभी तो स्थिति यह है कि जून महीने में सूर्य, शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु ये आपके लिए शुभ है। 15 जून तक सूर्य आपके 12th हाउस में 12वें भाव में गोचर करेंगे। 15 जून के बाद सूर्य आपकी राशि में, आपके लग्न में गोचर कर जाएंगे। व्यक्तित्व तो निखरेगा, नेतृत्व क्षमता और फैसला लेने की शक्ति मजबूत होगी। करियर में नए अवसर मिलेंगे और आपका सम्मान भी बढ़ेगा। मंगल आपके 11वें भाव में यानी लाभ भाव में गोचर करेंगे। आमदनी बढ़ेगी, रुका पैसा मिलेगा, आमदनी के नए जरिए बनेंगे, महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी और कारोबार में खूब लाभ होगा। 22 जून तक बुध आपके राशि में गोचर करेगा और भद्र राजयोग का निर्माण होगा। बुध आत्मविश्वास, संवाद क्षमता और निर्णय शक्ति को मजबूत करेगा। कारोबार में लाभ मिलेगा, कारोबार का विस्तार होगा, मुनाफा बढ़ेगा। बृहस्पति आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे और शुभ रहेंगे। आर्थिक लाभ होगा, वाणी की कुशलता से करियर में फायदा होगा। और एकदम दावा है मेरा कि आपके घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा और घर में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। नौकरी बदलने या तरक्की मिलने का संयोग बना हुआ है। 8 जून तक शुक्र आपके राशि में रहेंगे, इसके बाद आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र के कारण गजलक्ष्मी योग का निर्माण होगा। शुक्र आपके लिए
हर तरह से शुभकारी होंगे। 10वें भाव में शनि करियर में उछाल ला सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां मिलने का योग है। मेहनत के दम पर अच्छे परिणाम मिलेंगे। अधिकारी खुश रहेंगे। भाग्य स्थान में राहु होने से भाग्य का साथ थोड़ा कमजोर होगा। 9वें भाव में राहु के होने से भाग्य मजबूत रहेगा। रुके हुए काम बनेंगे। विदेश में बसने या पढ़ाई करने का सपना पूरा हो सकता है। आपके काम की प्रशंसा होगी। धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। जून महीने में आपके 3रे भाव में बैठा केतु मध्यम फल देगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, लेकिन भाई बहन के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपकी अगर मिथुन राशि है या मिथुन लग्न में आपका जन्म हुआ है, तो आपको चाहिए कि जून महीने में पहला काम आप करें कि एक सफ़ेद तिकोना झंडा, उसके बीच में ओम लाल रंग के हेडिंग से ओम लिख करके और पीपल के पेड़ में बुधवार को आप बांध दें। जिस उद्देश्य से आप बांधेंगे वो उद्देश्य आपका जून महीने में पूरा होगा। पीपल के पेड़ में बांधना है और ऐसी जगह बांधना है कि वो मतलब कि आसानी से गिरे ना। और दूसरा उपाय आपको करना है, नित्य राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना है। अगर राम रक्षा स्तोत्र पूरा आपको नहीं पढ़ना आता है तो एक छोटा सा मंत्र आपको बताता हूँ। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। ये मंत्र भी अगर 108 बार सुबह शाम कर लिया जाए तो आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ संजय जुड़ गए हैं गुजरात से। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए। पंडित जी। हाँ बोलिए। मैं बोल रहा हूँ और मेरा 1 हफ्ते पहले बात हुई थी आपसे। मेरा लड़के का बर्थ डेट है 27/10/2003 सुबह 7:50 को, और उसका जो कंप्यूटर इंजीनियर है वो तो मैंने बताया था, लेकिन उसको विदेश में भी जाना है और एक थिएटर कलाकार है, तो उसमें क्या उसमें सफलता मिलेगी एक्टिंग में? और दूसरी बात ये पंडित जी, आपने बोला था कि 10वें महीने की 27, 28, 29 तारीख को पैदा होने वाले बच्चे हमेशा वो दुखी रहते हैं, तो वो बात बतानी थी सर मुझे। देखिए ऐसा है, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि इन्हें तकनीकी क्षेत्र में ही सफलता मिलेगी। थिएटर वगैरह में जा कर के ये अपनी ज़िंदगी को, अपने करियर को, अपने भविष्य को बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि जब तक किसी के कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत नहीं होती है तब तक वो व्यक्ति ग्लैमर की दुनिया में, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो मीडिया हो और चाहे किसी प्रकार के ग्लैमर का क्षेत्र हो, उसमें सफलता नहीं मिलती है। उसमें सफल होने के लिए शुक्र का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। और इनके, आपके प्रश्न के अनुसार इनके 10वें भाव में शनि का होना इस बात का संकेत करता है कि ऐसे लोग तकनीकी क्षेत्र में ही सफलता प्राप्त करते हैं। कोई काम तो ऐसा हो जिसमें टेक्निकलिटी हो। और जहाँ तक 27, 28, 29 अक्टूबर में पैदा हुए लोगों की बात है, तो उसमें जब सूर्य नीच राशि, नीच नवांश और खास करके सूर्य जब 10 डिग्री पर होता है तुला राशि के, तो उस योग में जन्म लेने वाले बच्चे चाहे टाटा बिरला के ही घर क्यों ना पैदा हों, लेकिन वो अपने जीवन में भिखारी ही होते हैं। लेकिन जब तक पिता जीवित रहता है तब तक इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। पिता की मृत्यु के बाद इसका प्रभाव पूर्ण रूप में दिखाई पड़ता है। ऐसे बच्चों को चाहिए जिनका सूर्य खराब है, उन्हें अपनी दाहिनी आंख के ऊपर चलते हुए सूर्य का ध्यान करके ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का रोज 24 मिनट सुबह जप करें। ये उपाय अगर 1-2 साल तक कर दिया जाए तो इस दोष से मुक्ति मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। जून में कर्क राशि वालों को कौन सा ग्रह कष्ट देगा, कौन सा ग्रह सामान्य फल देगा और कौन सा ग्रह आपका भाग्योदय कराएगा, आइए जानते हैं। जून महीने में मंगल, केतु, बृहस्पति, शुक्र और शनि भी आपको लाभ देंगे। 21 जून तक मंगल आपके 10th हाउस में और इसके बाद
11th हाउस में आ जाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान मिलेगा और आपका वर्चस्व बढ़ेगा। विदेश से जुड़े काम आपको मिल सकते हैं या नौकरी लग सकती है। जून में बृहस्पति आपके लग्न में गोचर करेंगे और शुभ रहेंगे। विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, अच्छे फैसले लेंगे, रुका धन मिलेगा। घर में शुभ और मांगलिक कार्य होने का योग है। 8 जून को शुक्र आपके लग्न में गोचर करेंगे। व्यक्तित्व निखरेगा, घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। अविवाहितों के लिए समय शुभ है, आर्थिक लाभ होगा। आपके 9वें भाव में शनि रुके हुए काम बनाएंगे, लंबी यात्राएं कराएंगे, सोया भाग्य जगाएंगे। नौकरी बदलने के लिए अच्छे अवसर मिल सकते हैं। दूसरे भाव में केतु अचानक धन लाभ कराएगा। केतु के कारण आपकी आर्थिक उन्नति होगी। जून महीने में सूर्य और बुध मध्यम फल देंगे। जून में सूर्य आपके लिए मध्यम रहने वाला है। 15 जून तक सूर्य आपके 11वें भाव और इसके बाद 12वें भाव में गोचर करेंगे। करियर और कारोबार में लाभ मिलेगा, रुका धन मिलेगा, लेकिन जिद और अहंकार में वृद्धि हो सकती है। परिवार को कम समय दे पाएंगे। 22 जून के बाद बुध आपके लग्न में गोचर करेंगे, उससे पहले आपके 12वें भाव में रहेंगे। कारोबार में लाभ, काम का दबाव बढ़ सकता है, आर्थिक लाभ, लेकिन लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए। रुके हुए काम बनेंगे। पढ़ाई के लिए समय शुभ है। खान पान का ध्यान न रखने से सेहत बिगड़ सकती है। जून महीने में राहु आपको शुभ फल नहीं देगा। 8वें भाव का राहु आपको गुप्त शत्रुओं द्वारा और गुदा रोग के द्वारा आपको परेशान कर सकता है। बिना जांच पड़ताल के कहीं 10 रुपया भी ना लगाएं, खर्चे बढ़ सकते हैं और कर्ज लेने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रिश्तों में गलतफहमी बढ़ सकती है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो पूरे महीने आप भगवान शिव की आराधना करिए। किसी शिवालय में या अपने घर में शिवलिंग है तो उसकी पूजा करिए। शिवलिंग की पूजा करने से, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से, भगवान शिव का ध्यान करने से आपके जीवन की परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनीता हैं दिल्ली से। आइए उनका रुख करते हैं। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। चरण स्पर्श पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे पोती है, बड़े बेटे की बिटिया, उसका जन्मदिन है 19/9/21 शाम के 8:15 बजे दिल्ली। पंडित जी, वो पढ़ने में तो बहुत इंटेलिजेंट है, पूरे स्कूल में फर्स्ट आती है, लेकिन गुस्से से तो मेरे बड़े बहू बेटा बहुत घबराए रहते हैं। और दूसरा बेटा है, उसके शादी को 2 साल हो चुके हैं, अभी तक तो खैर कोई इशू नहीं है। पंडित जी, ये दोनों भाइयों में आपस में बोलचाल नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। दोनों को सेटल कर दिया है, दोनों के अपने घर हैं, दोनों ने हमने डाउन पेमेंट कर दी, लोन भी भर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये राम लक्ष्मण की तरह रहे, पर पंडित जी मुझे कहीं दिखता नहीं है। और हम अपने पुराने मकान में ही रह रहे, जैसे आपने कहा था, हम दोनों के बीच में बैलेंसिंग बना के रखना चाहते हैं, पर हमें अभी तक कोई ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते हैं। पंडित जी, मुझे बताइए मैं क्या करूं? आपने मुझे कहा था मंडे को शिव मंदिर जाना है, जो आपने उपाय बताया मैं कर रही हूँ, पर पंडित जी रिश्ते सुधर जाएं, बस मैं यही चाहती हूँ। और हमारा जीवन आगे कैसे रहेगा? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। जहाँ तक मतलब कि आपके पोते पोती का सवाल है, गुस्से का सवाल है, तो उसको मंगलवार को गौशाला में ले जा करके किसी गौपालक से कह करके 7 बार गाय के पूंछ का झाड़ा मंगलवार को उसके सर पे लगवा दीजिए। इससे उसका गुस्सा समाप्त हो जाएगा। ये उपाय 2-5 बार करवा देना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जिनका बाई बर्थ मंगल तेज होता है, जो हर बात में चिड़चिड़ाते हैं, गुस्सा करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, तो ये उपाय ठीक हो जाएगा। भगवान कृष्ण को भी बहुत गुस्सा आता था, यशोदा मैया ने जा कर के जो है और गौशाले में उनके सर पे गायों का झाड़ा लगवाया था। ये आप करवा दीजिए, इससे लाभ मिल जाएगा। देखो, जहाँ तक बात भाइयों के प्रेम की है, भाइयों के प्रेम में 2 कमियाँ नहीं हैं, लेकिन अब मैं ज्योतिष से हट करके मतलब कि प्रैक्टिकल धरातल पर बात करता हूँ। जो 2 घरों से बहुएँ आती हैं ना, वो रिश्तों में खलल डाल देती हैं। वो कहीं ना कहीं से मतलब कि जो है रिश्तों में तलखी ला देती हैं। अगर आप चाहती हैं कि दोनों लोगों के बीच में रिश्ता ठीक रहे, तो एक उपाय मैं आपको बताता हूँ, लेकिन
तत्काल अगर आप चाहेंगे कि इसका लाभ आपको मिल जाए तो फिलहाल तो मेरे पास उपाय नहीं है, लेकिन हाँ 1 साल में ये राम लक्ष्मण बन जाएंगे। उपाय ये है कि आप एक राम दरबार का चित्र अपने घर के पूजा स्थान में लगाइए और रोज राम जी को गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से विधिवत पूजा करिए। उन्हें पीले फूलों की माला चढ़ाइए, माथे पर पीला चंदन लगाइए, धूप दीप जलाइए। उनके लिए काजू किशमिश मिश्री केला सेब का भोग लगाइए और 24 तुलसी के पत्तों की व्यवस्था करिए। और एक मंत्र आपको बताता हूं। मंत्र अयोध्या कांड का है, दोहा नंबर 278 के बाद दूसरी चौपाई है। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। ये मंत्र पढ़ते हुए एक एक तुलसी का पत्ता, एक बार मंत्र पढ़कर एक तुलसी का पत्ता जो प्रसाद वाला भोग प्रसाद वाली प्लेट है उसी में डालते जाइए और 24 तुलसी के पत्ते उसमें डाल दीजिए। बाद में 10 मिनट बाद पूजा के आरती करने के बाद वो प्रसाद तुलसी के पत्ते घर के लोग सेवन कर लें। ये उपाय अगर 1 साल तक आप लगातार कर लीजिए तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं राम जी वही करेंगे जो आप चाहती हैं, जो आप चाहती हैं। लेकिन व्यर्थ में चिंता करके और व्यर्थ में अपना तनाव बढ़ा करके और व्यर्थ में पंचायत करके आप कोई हल नहीं निकालेंगी। राम जी ही दोनों के दिमाग को बदलेंगे, राम जी ही दोनों के अंदर सौहार्द और प्रेम पैदा करेंगे। इसलिए आप अपनी अर्जी राम जी को लगाइए और यदि आपने मेरा बात पूर्ण विश्वास के साथ मान करके और राम जी की शरणागति ले ली तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं इस कलिकाल में भी ये इतना ही सत्य है जितना सतयुग और त्रेता में था। आप केवल करके ये उपाय देखिए, 24 तुलसी के पत्ते और ज्यादा नहीं। ये उपाय 1 साल ही तो करना है, रिजल्ट आपको 20 दिन के बाद ही दिखाई देगा। रिजल्ट तो 20 दिन में ही दिखाई देगा, लेकिन इन दोनों का प्यार जिंदगी भर बना रहे इसके लिए 1 साल तक ये उपाय कर दीजिए और ये लोग चिरंजीवी भी रहेंगे, दीर्घायु भी रहेंगे और माता पिता के आज्ञाकारी भी रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी आपको आपकी राशि के अनुसार जून महीने का सबसे सटीक ग्रह गोचर राशिफल बता रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जून में कौन सा ग्रह आपकी किस्मत बदलने वाला है और किस ग्रह से आपको पूरे महीने सावधान रहना है तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। जून में सिंह राशि वालों को कौन से ग्रह परेशान करेंगे और कौन से ग्रह इनका फायदा करवाएंगे, आइए जानते हैं। जून महीने में सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, सूर्य आपके लिए शुभकारी होंगे। 15 जून तक सूर्य आपके 10th हाउस में, इसके बाद 11th हाउस में गोचर करेंगे। भाई मान सम्मान भी बढ़ेगा, करियर में लाभ भी मिलेगा। जून में मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र आपको मध्यम फल देंगे। मंगल आपके 10वें भाव में रहेगा, आर्थिक लाभ और कारोबार का विस्तार होगा। नए और फायदेमंद सौदे हो सकते हैं, लेकिन सहकर्मियों से विवाद होने की संभावना है। अहंकार को खुद पर हावी ना होने दें। 22 जून तक बुध आपके 11वें भाव में रहेंगे। 22 जून के बाद आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। 22 जून तक बुध शुभ है, लेकिन इसके बाद आपके खर्चे बढ़ेंगे। पैसों के लेन देन और निवेश में सतर्क रहें। बृहस्पति आपके 12वें भाव में रहेंगे। एक तरफ विदेश यात्रा के योग बनेंगे, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ खर्च बढ़ेगा। ऐसे में सोच समझकर निवेश करिए। 8 जून तक शुक्र आपके 11वें भाव में रहेंगे और इसके बाद आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। आय के नए स्रोत बनेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा। विदेश यात्रा के योग बनेंगे, लेकिन सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। जून महीने में शनि राहु और केतु आपके लिए अशुभ साबित हो सकते हैं। सिंह राशि पर शनि की ढैया चल रही है।
शनि 8वें भाव में बैठकर करियर में रुकावट लाएगा। मेहनत के बावजूद पहचान बना पाना मुश्किल होगा। तनाव और अस्थिरता महसूस होगी। प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। कर्ज लेने की नौबत भी आ सकती है। राहु आपके 7वें भाव में रहेंगे। जीवन साथी से मतभेद, अहंकार और गलतफहमी बढ़ सकती है। साझेदारी में पैसों का लेन देन संभल कर करें। क्रोध बढ़ने से नुकसान हो सकता है। केतु लग्न में आपके लिए शुभ नहीं है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ने लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं। अपनी और जीवन साथी की सेहत पर खर्च करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। रिश्तों में अहंकार और जिद से बचिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपके जीवन में बना रहे तो सबसे पहला काम करिए कि सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना शुरू करिए और 3 बार बोलिए ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। इसके बाद कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात्। 24 बार गायत्री मंत्र बोलने के बाद अगर संभव हो तो नाड़ी शोधन प्राणायाम 5 बार करिए। अगर नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं कर सकते हैं तो आपको चाहिए कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप 10 माला जरूर कर लें। इससे आपका जून का महीना बहुत बढ़िया हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को जून में किन ग्रहों से अशुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस जून के महीने में आपके लिए शुभग्रह हैं सूर्य, बुध, बृहस्पति और शुक्र। 15 जून तक सूर्य आपके 9वें भाव में और उसके बाद 10वें भाव में गोचर करेंगे। करियर में बड़ा बदलाव आएगा। पिता का पूरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। 15 जून के बाद आमदनी में वृद्धि होगी, इच्छाएं पूरी होंगी। 21 जून तक बुध आपके 10वें भाव में और इसके बाद 11वें भाव में गोचर करेंगे। हर लिहाज से बुध आपके लिए बहुत शुभ साबित होने वाला है। जून में बृहस्पति आपके 11वें भाव में रहेंगे और शुभ फल देंगे। अचानक धन लाभ होगा। बड़ी उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। कारोबार में भारी मुनाफा, रुका हुआ पेमेंट मिलेगा, लेकिन अति आत्मविश्वास से बचने की जरूरत है। अगर कहीं पैसा लगा रहे हैं तो संभल करके निवेश करें। 8 जून से 4 जुलाई तक शुक्र आपके 11वें भाव में रहेगा। आर्थिक स्थिति, भाग्य और परिवार के लिए शुक्र शुभ साबित होगा। आपको पिता का सहयोग प्राप्त होगा, धन लाभ होगा, आय के नए स्रोत बनेंगे और बचत होगी। साझेदारों से अच्छे तालमेल बनेंगे। परिवार से रिश्ते मजबूत होंगे। जून में शनि, मंगल और राहु आपके लिए औसत साबित होंगे। शनि आपके 7वें भाव में रहेंगे। करियर में तरक्की मिलेगी, लेकिन आप पर काम का दबाव बढ़ेगा। आपको पहचान मिलने में देरी होगी। परिवार के सदस्यों के बीच बहस होगी। अहंकार आड़े आएगा। संबंध तनावपूर्ण हो सकता है। 21 जून तक मंगल 8वें भाव में रहेगा। इसके बाद 9वें भाव में गोचर करेगा। 21 जून तक खर्च और सेहत संभालें। नए निवेश से बचें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। 21 जून के बाद भाग्य का साथ मिलेगा। करियर में सकारात्मक बदलाव आएंगे। राहु 6ठे भाव में बैठकर रुकावट लाएगा, लेकिन उनसे लड़ने की क्षमता भी देगा। अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है या लोन भी पास हो सकता है, लेकिन कारोबार में शार्ट कट से बचें। अपनी सेहत का ध्यान रखें। केतु भी आपके लिए मध्यम फलदायी है। केतु आपके 12वें भाव में गोचर करेगा। सेहत को प्रभावित करेगा। सफलता मिलने में संशय है। नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। मुश्किल में फंस सकते हैं। नौकरी बदलने के लिए मजबूर हो सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि वालों को जून में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, जून महीने में तुला राशि और तुला लग्न के लोगों को बताना चाहूँगा कि आपके लिए शुभग्रह बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और केतु हैं। 21 जून तक
बुध आपके 9वें भाव में और इसके बाद 10वें भाव में गोचर करेंगे। 21 जून तक निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, नए साझेदार और ग्राहक जुड़ेंगे, लाभ होगा। 21 जून के बाद मेहनत का फल मिलेगा, सभी आपके काम की प्रशंसा करेंगे। 10वें भाव में बृहस्पति भाग्य को बल देंगे, अचानक धन लाभ होगा, पैतृक संपत्ति या लोन से आपको आर्थिक मदद मिल सकती है। निवेश और बिजनेस में अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। साझेदारी के कारोबार में लाभ मिल सकता है। 8 जून तक शुक्र आपके 9th हाउस में, इसके बाद 10th हाउस में गोचर करेंगे। भाग्य का साथ, धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा, मान सम्मान और प्रेम में वृद्धि होगी, परिवार में सुख शांति और आमदनी में वृद्धि का योग है। शनि आपके 6ठे भाव में बैठकर अच्छे अवसर देंगे। विदेश में काम बढ़ाने का मौका भी मिल सकता है। विरोधी परास्त होंगे, सेहत सुधरेगी, काम में आ रही रुकावट दूर होगी। 11वें भाव में केतु धर्म कर्म में ध्यान लगाएंगे, धार्मिक यात्राएं कराएंगे और मन को शांत रखेंगे। आप ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे। जून में राहु और सूर्य आपको मध्यम फल देंगे। 5वें भाव में बैठा राहु साहस बढ़ाएगा, भाग्य को बल देगा, मुश्किल परिस्थितियों से लड़ने में मदद मिलेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है। जून में सूर्य मध्यम फल देगा। 15 जून तक सूर्य आपके 8वें भाव में, इसके बाद 9वें भाव में गोचर करेगा। 15 जून तक सेहत संभालें, गुप्त मामलों में सावधान रहें। 15 जून के बाद समय शुभ यानी सम्मान बढ़ेगा, मेहनत का फल मिलेगा। जून महीने में मंगल आपके लिए शुभ नहीं होगा। 21 जून तक मंगल आपके 7वें भाव में रहेंगे, इसके बाद 8वें भाव में गोचर करेंगे। 21 जून तक साझेदारों में मतभेद होगा और स्वभाव में उग्रता रहेगी। 21 जून के बाद आर्थिक मामलों में बड़े बदलाव की संभावना है, लेकिन सेहत का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ऐसे में तुला राशि और तुला लग्न के लोगों को बताना चाहूँगा कि आप पूरे महीने ओम गंग गणपतये नमः, ये गणेश जी का छोटा मंत्र है, बीज मंत्र है। ओम गंग गणपतये नमः, गणेश जी की पूजा करके अगर इस मंत्र का 10 माला जप आप रोज करते रहें, तो चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे व्यवसाय करते हैं, और चाहे आप किसी क्षेत्र में कार्य करते हैं, अगर आप भगवान गणेश के इस मंत्र का 10 माला जप करके अपना नित्य दिनचर्या शुरू करते हैं, तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी आपके लिए आसान हो जाएंगी, भगवान गणेश की कृपा से। भगवान गणेश विघ्नों का नाश करने वाले हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी बुध ग्रह के वो एक प्रकार से स्वामी हैं। तो अगर आप ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर 10 माला नित्य जप करना प्रातःकाल शुरू कर दें और भगवान गणेश की पूजा करना शुरू कर दें। अगर हाँ हो सके तो मोदक, लड्डू या दुर्वांकुर ये भी अगर आप गणेश जी के सामने प्रसाद में चढ़ाएं तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जून में वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जून में सूर्य, बुध, बृहस्पति, शुक्र आपके लिए शुभ साबित होंगे। 15 जून तक सूर्य आपके 7वें भाव और इसके बाद आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। जीवन साथी के साथ परिवार में रिश्ते मजबूत रहेंगे। 15 जून के बाद कार्य क्षेत्र में अचानक बड़े बदलाव आएंगे, धन लाभ के अवसर मिलेंगे। 21 जून तक बुध आपके 8वें भाव में, इसके बाद 9वें भाव में गोचर करेंगे। पैतृक संपत्ति का विवाद सुलझ सकता है। कार्य क्षेत्र में तरक्की, यात्राओं से लाभ और ज्ञान में वृद्धि का एक संकेत है। जून में बृहस्पति की 9वें भाव में मजबूत स्थिति रहेगी, धन लाभ और भाग्य वृद्धि के संकेत दे रही है। निवेश करने के लिए बहुत अच्छा समय है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता मिलेगी। 8 जून तक शुक्र आपके 8th हाउस में, इसके बाद 9th हाउस में गोचर करेंगे। अचानक लाभ होगा, भाग्य साथ देगा, धार्मिक यात्राएं होंगी,
शनि आपके 5वें भाव में बैठकर अच्छे अवसर प्रदान करेंगे, रिश्ते मजबूत होंगे, विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ेगी, लेकिन खान पान की गड़बड़ी सेहत बिगाड़ सकती है। जून में मंगल और केतु से आपको औसत परिणाम प्राप्त होंगे। 21 जून तक मंगल आपके 6ठे भाव में रहेंगे, इसके बाद 7वें भाव में गोचर करेंगे। कानूनी मामलों में सफलता, विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी, लेकिन सेहत का ध्यान रखना होगा। 21 जून के बाद कारोबार में लाभ मिलेगा, लेकिन रिश्तों में अहंकार का टकराव हो सकता है। जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक फैसला ना करें। 10वें भाव में केतु मध्यम फल देगा, अचानक करियर में बदलाव आएंगे, चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, आप अपने दम पर मुश्किलों से बाहर निकल पाएंगे। आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ सकती है। जून महीने में राहु आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। राहु आपके 4थे भाव में गोचर करेगा, ऐसे में सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है, सेहत कमजोर रहेगी, पाचन और नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है। पारिवारिक और संपत्ति के मामलों में दिक्कतें आएंगी, खर्च भी बढ़ेंगे। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। इस समय आपके लिए मानसिक शांति बहुत जरूरी है। आपको सोमवार को शिवालय जाना चाहिए, वहाँ भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, धूप दीप नैवेद्य से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। यदि परिस्थितियां ज़्यादा विपरीत हैं तो आपको शिवालय में ही उत्तर मुंह करके बैठ करके ओम नमः शिवाय का 10 माला जप कर लेना चाहिए। यदि आप ज़्यादा परेशानी और झंझावात से जूझ रहे हैं तो ये उपाय अगर आपने 30 दिन कर लिया तो आपको राहत मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। जून में धनु राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह मुसीबत खड़ी करने वाला है और किस ग्रह की कृपा से धनु राशि वाले अपना भाग्य चमका सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि और धनु लग्न के जातकों से कहना चाहूँगा कि जून में सूर्य, मंगल, शुक्र आपके लिए शुभ ग्रह है। 15 जून तक सूर्य आपके 6ठे भाव में और इसके बाद 7वें भाव में गोचर करेंगे। 15 जून तक आप शत्रुओं पर हावी रहेंगे, कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन सेहत का ध्यान रखना होगा। 15 जून के बाद कारोबार में नए साझेदार जुड़ेंगे, लेकिन जीवन साथी और साझेदारों के साथ अहंकार से बचना होगा। 21 जून तक मंगल आपके 5वें भाव में रहेंगे और इसके बाद 6ठे भाव में गोचर करेंगे। परीक्षा में सफलता, आत्मविश्वास में वृद्धि और अचानक धन लाभ का योग बनेगा। 21 जून के बाद गुस्से पर नियंत्रण रखें, जल्दबाजी से बचें। 21 जून तक बुध आपके 7वें भाव और इसके बाद 8वें भाव में गोचर करेंगे। बुध हर तरह से आपके लिए शुभ साबित होगा। 8 जून तक शुक्र आपके 7वें भाव और इसके बाद 8वें भाव में रहेंगे। वैवाहिक जीवन सुखी, नया काम शुरू हो सकता है। साझेदारी में लाभ, अचानक धन लाभ, लेकिन सेहत का ध्यान रखें। जून में बृहस्पति, शनि और राहु से आपको मध्यम फल प्राप्त होंगे। जून में बृहस्पति की 8वें भाव में मजबूत स्थिति रहेगी। गुप्त धन, पैतृक संपत्ति से लाभ, रुके काम बनेंगे, कर्ज उतरेगा, लेकिन सेहत, खर्च और रिश्ते संभालने होंगे। आप पर शनि की ढैया चल रही है। जून में शनि आपके 4थे भाव में गोचर करेंगे। संपत्ति, सुख, मानसिक शांति, घर बदलने का योग है, लेकिन माँ की सेहत का ध्यान रखें। गाड़ी संभल कर चलाएं, ज़्यादा लापरवाही भारी पड़ सकती है। राहु आपके 3रे भाव में गोचर करेगा, ऐसे में कुछ हट कर काम करने की ज़रूरत है। विदेश से लाभ मिलेगा, साहस बढ़ेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन भाई बहन के साथ रिश्ते ना बिगड़ने दें। कोई भी जोखिम भरा काम ना करें। 9वें भाव में केतु भी मध्यम फल देगा, भाग्य का साथ मिलेगा, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी या धार्मिक कार्य होंगे। पिता की सेहत को लेकर तनाव बढ़ सकता है। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो पहली बात तो ये कि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है और बृहस्पति और सूर्य की स्थिति द्वितीय द्वादश अभी है, लेकिन आगे चल के ठीक हो जाएगी। ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको एक बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसको नुकसान न पहुँचे और एक छोटी सी 2 सेंटीमीटर की जड़ निकाल लीजिए और उसको पिंक कलर धागे में बांध करके और पूरे जून के महीने के लिए गले में धारण कर लीजिए। तो इससे आपकी निर्णय क्षमता सही दिशा में काम करेगी,
और आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। बिना वक्त गवाए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को जून में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनका बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। जून में सूर्य, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि मकर राशि के जातकों के लिए अच्छे हैं। 15 जून तक सूर्य आपके 5th हाउस में, इसके बाद 6th हाउस में गोचर करेंगे। आपको अपने ज्ञान और बुद्धि से लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों और संतान के लिए समय बहुत अच्छा है। आप विरोधियों को परास्त कर पाएंगे। कारोबार और नौकरी में भाग्य आपका साथ देगा। 21 जून तक बुध आपको 6ठे भाव में और इसके बाद 7वें भाव में गोचर करेगा। आपके पॉलिटिक्स से मुक्ति मिलेगी। कर्ज उतर सकता है। कारोबार में लाभ और वैवाहिक जीवन में सुख की वृद्धि हो सकती है। जून में बृहस्पति की 7वें भाव में मजबूत स्थिति रहेगी। कारोबार का विस्तार, नई और फायदेमंद साझेदारी और वैवाहिक जीवन को सुखी, अविवाहितों के विवाह का योग, मान सम्मान में वृद्धि का भी योग बनेगा। 8 जून तक शुक्र आपके 6ठे और इसके बाद 7वें भाव में रहेंगे। प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन सहयोगियों से संबंध मजबूत होंगे। खर्चे बढ़ सकते हैं। 8 जून के बाद रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। कारोबार में लाभ की संभावना। जून में शनि जब आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे होंगे तो शनि मेहनत का फल देंगे, नौकरी में प्रमोशन देंगे। आर्थिक जीवन में धीरे धीरे तरक्की हो सकती है। मुश्किल परिस्थितियों से निकलने में शनि मदद करेंगे। शनि के कारण घर और वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहेगी। अगर अभी तक आपकी सेहत नहीं ठीक थी तो थोड़ी राहत अब मिलेगी। जून में मंगल आपके लिए शुभ साबित नहीं होंगे। 21 जून तक मंगल आपके 4th हाउस में और इसके बाद 5वें भाव में गोचर करेंगे। 21 जून तक संपत्ति का सुख मिलेगा, लेकिन आपका क्रोध परिवार का माहौल बिगाड़ सकता है। तनाव बढ़ सकता है। उतावलापन पर नियंत्रण रखना होगा। जून महीने में राहु और केतु भी आपके लिए शुभ साबित नहीं होंगे। जून महीने में राहु आपके 2रे और केतु आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। काम में देरी होगी या रुकावट आएगी। वाणी में कड़वाहट बढ़ सकती है। धोखा मिल सकता है या विरोधी हावी हो सकते हैं। महत्वपूर्ण फैसले लेने से भ्रम की स्थिति बन सकती है। ऐसे में आपसे कहना चाहूँगा कि अगर हो सके तो एक विधारा की जड़ हरे रंग धागे में बुधवार को आप अपने गले में पूरे महीने धारण करके रखें। इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को जून में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जून महीने में सूर्य मंगल आपके लिए शुभ साबित होंगे। 15 जून तक सूर्य आपके 4थे भाव में और इसके बाद 5वें भाव में गोचर करेगा। पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी और मानसिक शांति मिलेगी। अटके काम बनेंगे और नौकरी में तरक्की होगी। 21 जून तक मंगल आपके 3रे और फिर 4थे भाव में गोचर करेगा। मंगल से आपको अपने करियर में लाभ मिलेगा। आपकी तरक्की होगी और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। जून में आपको औसत फल देने वाले ग्रह बुध, बृहस्पति। जून महीने में बुध आपके लिए मध्यम फलदायी है। 21 जून तक बुध आपके 5वें भाव में और इसके बाद 6ठे भाव में गोचर करेंगे। विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा में कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। संतान के लिए समय ठीक है, लेकिन अचानक धन लाभ या धन हानि के भी योग बन रहे हैं। शेयर बाजार या किसी भी निवेश का फैसला सोच समझ कर लें। जून में बृहस्पति का आपके 6ठे भाव में मौजूद होना ये औसत फलदायी है। विरोधियों पर सफलता, रुकावटें दूर होंगी। मेहनत का फल मिलेगा। सेहत संभालिए। खर्च पर नियंत्रण रखिए। उधार देने से भावुक होकर फैसला ना लें। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। जून महीने में आपके लिए अशुभ ग्रह है शुक्र, शनि, राहु और केतु। 8 जून तक शुक्र आपके 5वें भाव में, इसके बाद 6ठे भाव में रहेंगे। खान पान और सेहत का ध्यान रखिए।
वैवाहिक जीवन में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। पारिवारिक जीवन में उथल पुथल हो सकता है। कानूनी मामले या ऑफिस पॉलिटिक्स में कष्ट संभव है। जून महीने में शनि आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। आप पर शनि की 7.5 भी चल रही है। अवसरों की कमी हो सकती है। करियर और बिजनेस में औसत परिणाम मिल सकते हैं। अनचाही यात्राएं करनी पड़ेंगी जिससे सेहत और समय प्रभावित होगा। धनहानि और बचत में भी कमी आ सकती है। आर्थिक फैसले लेने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मोटापा, पाचन और तनाव की समस्या बढ़ सकती है। रिश्तों में बहस और गलतफहमियां बढ़ने की आशंका है। लग्न में बैठे राहु और 7वें भाव में केतु भी शुभ फल नहीं देंगे। आप असमंजस में रहेंगे। काम का दबाव बढ़ेगा। आप असुरक्षित महसूस करेंगे। आप पूरे महीने भगवान शनि देव की पूजा करें और ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जप नित्य सायंकाल आप अवश्य करें। और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर पीपल की 7 परिक्रमा करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। जून में मीन राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा, आइए जानते हैं। जून महीने में मीन राशि के और मीन लग्न में पैदा हुए जातकों के लिए शुक्र मंगल शुभ हैं। 15 जून तक सूर्य आपके तीसरे भाव में, इसके बाद आपके 4th हाउस में गोचर करेगा। सूर्य आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और शुभ फल देगा। 21 जून तक मंगल आपके दूसरे भाव में, फिर तृतीय भाव में गोचर करेगा। दूसरे और तीसरे भाव में मंगल आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। शुक्र आपके चौथे भाव में, अविवाहितों के लिए शुक्र शुभ साबित होंगे। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। जून महीने में बुध और बृहस्पति औसत फल देने वाले हैं। 21 जून तक बुध आपके चौथे और उसके बाद 5वें भाव में गोचर करेंगे। विदेश और आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, लेकिन लेन देन और महत्वपूर्ण फैसलों में सावधान रहें। जून महीने में बृहस्पति आपको औसत फल देने वाले हैं। परिवार, संतान, खर्च और करियर को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन सेहत का साथ मिलेगा क्योंकि आपके राशि में शनि देव हैं। जून महीने में शनि, राहु और केतु आपके लिए ठीक नहीं है, ये बात मैं बताना चाहता हूँ। और आप शनि की 7.5 के भी अंतर्गत हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। लग्न में शनि और 7.5 का मध्य चरण तनाव बढ़ाएगा। करियर, धन, कारोबार और साझेदारी में दिक्कत आएगी। 12वें भाव में राहु खर्च, आर्थिक नुकसान, चोट, उधार की नौबत आ सकती है। 6ठे भाव में केतु नौकरी के लिए संकट खड़ा करेगा। आपको चाहिए कि आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और मंगलवार के दिन सिंदूर और चमेली का तेल हनुमान मंदिर में देंगे तो लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद करते हैं कि आज जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं वो उनसे बहुत कुछ सीखेंगे और उनसे लाभ मिलेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद पंडित जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा।